हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। फिर दोबारा टाइम हो चुका है एंड ये गए हैं कोचिंग और काम वाम मैंने सुबह निपटा दिया था। 10 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया था। आज नींद बहुत लेट खुली। ये तो खैर जल्दी सो गए थे, लेकिन मैं 10:30 के आसपास सोई थी। मैं जियो हॉटस्टार में मैच भी चल रहा था और मैं द 50 आ रहा है जो ऐसे टाइम पास, नींद नहीं आ रही तो मैं उसी को देख रही थी। ये जल्दी सो गए थे लेकिन फिर भी नींद सुबह सीधा 9 बजे खुली है और आज 9 बजे उठी भाई। उसके बाद फिर नहाना धोना, नाश्ता वास्ता, साफ़ सफाई हुई एंड आज का इनकी क्लास लेट भी है इसलिए भी थोड़ा आलस आ रहा है। तो ये भी कोचिंग गए हैं एंड आज इनसे बड़ी मुश्किल से इन्होंने यहाँ पूजा करी होगी। जब बोला मैंने कहा नहा धो गए, थोड़ा पूजा वूजा भी कर लो। ज़्यादा नास्तिक नहीं होना चाहिए ना इंसान को, थोड़ा बहुत वैसे ही बीच में करने लग गए थे। जब से क्रीदा हुई हम वहाँ जब 1 महीने तक उधर रहे तब तो क्या ही करना था, मतलब तब से इन्होंने बिल्कुल भी मंदिर में एक दिया तक नहीं जलाया था। जब हम यहाँ आ गए तब मैंने ही स्टार्ट करी थी पूजा वगैरह करना। अब मैं ही कर रही थी आजकल डेली। तो आज बोल बोल के इन्होंने दीपक जला ही दिया था वहाँ मंदिर में और ये सामान यहाँ पे छोड़ा हुआ। ये अब बाद में शिफ्ट होगा वहाँ पे। जब पूजा वूजा कर ली तो सारा सामान शिफ्ट भी तो करना होता है। आजकल नहीं चल रहा वो जीरो सिविक सेंस। तो चलिए अब अभी तो 12 बज रही है। मैंने कपड़े भिगाने डाले हुए थे। मैंने कहा जब ये चले जाएंगे तभी धोऊंगा उन कपड़ों को। जब तक ये कोचिंग नहीं जाते तब तक कुछ काम नहीं होता है। साफ़ सफाई तो मैंने खैर कर दी थी। पोछा मैंने कल दिन में लगाया था। मैंने कहा ये वैसे ही कर देंगे सुबह, इसलिए दिन के टाइम लगाया। तो आज ज़रूरत पड़ी नहीं पोछा लगाने की, इसलिए झाड़ू से ही काम निपटाया। तो अब कपड़े रखे हुए हैं भिगा के, तो उनको धोती हूँ। धूप भी आज थोड़ा ऐसी हो रही है, अभी तक गायब हो गई थी क्योंकि बादल बादल आ रखे हैं। अब धूप जैसी रहेगी फिलहाल धो देती हूँ, भिगा रखे हैं तो। बादल तो आ रखे हैं। आज मौसम उस साइड से थोड़ा ख़राब होते हुए आ रहा है। धूप अभी लगी हुई है फिलहाल, तक बाद में का पता नहीं। मेरी हालत भी ऐसी हो रही है, मेरे हुलिया पे ना जाए। अभी पहले कपड़े धो के आती हूँ, फिर ये बाल वाल सेट करती हूँ जरा अपने। खाना बन के बिल्कुल तैयार है। दाल भी मैंने बना दी है, साथ में भात भी बन चुका है और टाइम हो रहा है 1:30 बज चुकी है। 1:06 पर कुछ। फिर मैं तो बाथरूम से बाहर आई, कपड़े धो के 12 बजे चली गई थी। पूरा 1 घंटा लगा उन कपड़ों को धोते धोते। एंड मौसम भी ऐसे हो रहा है, कभी धूप आ रही है बीच बीच में, कभी गायब हो जा रही है क्योंकि क्लाउडी हो रहा है पूरा। एंड अब मैं थोड़ा अपना हुलिया सही करती हूँ, बाल वाल ठीक करती हूँ। आजकल ऐसी फीलिंग आ रही ना यहाँ, क्योंकि सुबह उठो साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े कपड़े यही हो रहा है यहाँ। कोचिंग वोचिंग जाना भी बंद हो गया है, सब बेकार हो गया। अब मेरी कॉपी लाइब्रेरी में वहीं पड़ी हुई है। एक तो मेरी चोरी हो गई थी वहाँ से, कहीं वो भी गायब ना हो गई हो। तभी एक राउंड लाइब्रेरी का मारूंगी बीच में, जैसे टाइम लगेगा उन कॉपियों को लेके आऊँगी। नोट्स बने हुए वो सारे वहीं रखे हुए थे, मैंने इधर उधर ना कर दिया हो किसी ने। तो चलो फिलहाल मैं अपने बाल बाल ठीक करती हूँ। अब वैसे भी थोड़ी देर में ये आने ही वाले हैं। खाना मैंने रेडी करा हुआ है। दोस्तों टाइम हो गया है 8:30 एंड हमारा खाना वाना बन के बिल्कुल रेडी है। तैयार तो 8 बजे से पहले पहले बन गया था आज खाना। सब्जी तो ज़्यादा जल्दी बन गई थी। तब मैंने आटा गूँथा, फिर रोटी बनाई। लगभग खाना तैयार है, बस खाने की देर है। लेकिन खाने से पहले मैं किचन को करती हूँ क्लीन। और आज इन्होंने काफ़ी टाइम बाद चटनी बनाई है और वो चटनी चटपटी बना रखी है। मैंने अभी एक रोटी के साथ खाई ना, मन कर रहा था दूसरी रोटी के साथ भी खा लूँ। तब मैंने कहा यार
बाद में सब्जी के साथ खाई नहीं जाएगी, इसलिए मैंने एक ही रोटी के साथ खाई, लेकिन मज़ेदार हो गई है चटनी। ये देखो, ये है टमाटर धनिया मिर्च, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो नॉर्मल टमाटर वाली बनाता हूँ। टमाटर धनिया मिर्च लहसुन, बस ये चीज़ डाली भी है और चटपटी हो गई मज़ेदार। एक रोटी के साथ खाई मैंने, मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भी बनाया ना, इसलिए भी अच्छी लगी और अच्छी बनाई है। तो चलो, ये ज़रा सा आटा बचा हुआ सुबह के लिए, इसको मैं ये तो कर नहीं रहे नाश्ता, अपने लिए ही ताज़ी रोटी बनाऊँगी, फ्रीज में रख देते हैं। अभी ऐसा हो रहा था ना, कुछ भी खाना बच रहा था तो फिर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब गर्म होने स्टार्ट हो गया है तो ख़राब होने की डर है कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं अब फ्रीज में रख रही हूँ धीरे धीरे। सब्जी सब फ्रीज में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ख़राब होने लग जाएगा धीरे धीरे, जैसे गर्म स्टार्ट होगा ना। चलो किचन चमकाती हूँ मैं पहले फटाफट। किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है, सुबह की आफत ख़त्म। अब जब खाने के बर्तन होंगे वही वॉश करना है, बाकी किचन को मैंने ऐसे चमका दिया, सिंक भी साफ़ करके रखा हुआ है। मेरी आदत पता क्या, जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ। खाना हो गया है एंड मैंने बर्तन भी सारे धो दिए हैं। अब बारी है पानी गर्म करती हूँ केटल में, क्योंकि इन्हें सुबह सुबह पानी चाहिए होता है। इसलिए मैं रात को ही करके रख देती हूँ ना बॉटल में। यही रह गया अब काम। इन्होंने अभी गुड़ खाया होगा ना, हरियाणा देखना ऐसे नहीं कि खोल दूँ पन्नी को और कैसे फाड़ी थी, किस तरीके से फाड़ी है पन्नी। ये मैंने वैसे टिफ़िन में रखा था, लेकिन टिफ़िन यूज़ करा होगा ना इन्होंने और फिर ये इसमें शिफ्ट करा, लेकिन ढंग से भी तो फाड़ सकते थे इसे, संभाला भी नहीं है। और आज इन्होंने चटनी बनाई थी और जब खाना खा लिया ना तब याद आएगी चटनी तो खाई ही नहीं। मैंने चटनी खाई नहीं इसलिए भूली ना, क्योंकि दही थी साथ में, दही के चक्कर में चटनी खाना मिक्स हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, एक रोटी के साथ तो मैंने खा ही ली थी। एक बॉटल ठंडा पानी और एक बॉटल गर्म पानी, गर्मी में भी पीते हैं भाई, गर्मी में तो नहीं पिया जाता गर्म पानी, कई ये सुबह सुबह ही पीते हैं खाली, हैबिट बनी हुई ना एक, तो वो हैबिट ही हो गई है। किचन मैंने पहले से ही साफ़ करा हुआ था। कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है ये, उतना गर्म भी नहीं हो रहा जितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है। नीचे गिर के ना ये ख़राब हो गई बॉटल, अभी ज़्यादा गर्म है, सुबह तक थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसमें गिर गई ना बहुत बार। तो चलो इनको लेके चलते हैं अंदर। और पाकिस्तान और यूएसए का मैच चल रहा है, पाकिस्तान की तो बैटिंग हो गई है और वो बॉलिंग कर रही है, तो हम वही देख रहे हैं फ़िलहाल। जो आज मैंने ब्लॉग डाला था उसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट भी आए हैं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट ज़्यादा है, नेगेटिव 2-4 तो मुँह उठा के आ ही जाते हैं फालतू बोलने के लिए।
उनके लिए एक ही बात है कि अगर मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आता है, मेरा ब्लॉग नहीं देखना चाहते तो ना देखें, नहीं देखना है ना देखें मेरे ब्लॉग, ठीक है। जोर ज़बरदस्ती नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड करो और फिर मैं नज़र नहीं आऊँगी फीड में। उस ब्लॉग में ही आया है वो कमेंट, बाकी और ब्लॉग में तो तुम्हारे कमेंट कहीं नज़र नहीं आए हैं। तो ज़्यादा क्या बोलना है, फालतू लोगों के मुंह लगने से अच्छा चुप ही ठीक है। मैं तो जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ देख रही थी, लेकिन मुझसे पहले तो ये देख रहे थे और वो डिलीट मार दे रहे थे उन कमेंटों को, क्योंकि फालतू लोगों की मेरे ब्लॉग में मेरे साथ जुड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फालतू लोगों की। ना मैं ऐसे लोगों को रखना चाह रही हूँ जो फालतू बोले, फालतू की कंट्रोवर्सी स्टार्ट करे, और मुझे ये पसंद नहीं है मेरे ब्लॉग में कभी कोई कंट्रोवर्सी। ना तो मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ती हूँ, किसका क्या चल रहा है मुझे मतलब नहीं है उस चीज़ से। मेरे जो सिंपल मैं जैसा बनाती हूँ मैं वैसे ही बनाऊँगी ब्लॉग, और वैसे ही बनाती हूँ। फालतू ना तो मुझे बोलना है ना सुनना है फिर। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मेरे हाथ में पता नहीं एलर्जी हो रही है यार कुछ, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ ये रेड रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, दोनों हाथों में हो रहा है, जलन जैसी हो रही है। अब मैंने वैसलीन भी लगाई थी, उससे ज़रा ठीक था, जैसे पानी लग रहा है ना वैसे इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। भाई गला भी अजीब हो रहा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।